बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दर्स में दलालत और वज़ा का बयान करेंगे। अहले मंतिक अपनी किताबों में मानी की बहस से पहले अल्फाज की बहस लाते हैं, क्योंकि मानी का समझना अल्फाज के समझने पर मौकूफ है, डिपेंडेंट है। इसीलिए अल्फाज किस तरह से अपनी माना के ऊपर दलालत करते हैं और ये दलालत किस किस्म की होती है, ये समझने के लिए पहले अल्फाज की बहस लाते हैं। तो अब दलालत की तारीफ बयान कर रहे हैं। दलालत का लग़वी माना अल इरशाद है, यानी कि रहनुमाई करना, राह दिखाना। दलालत करना यानी कि रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना, ये उसका लग़वी माना है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग है। इस्तिलाह में यानी मंतिक की टर्मिनोलॉजी में इसकी तारीफ ये है, कौनु शैइ बिहैसु यल्ज़मु मिनल इल्मि बिहिल इल्मु बिशैइन आखर, यानी किसी चीज का इस तरह होना कि इस चीज के जानने से दूसरी चीज का जानना लाजिम आए, दलालत कहता है। ठीक है। अब यहाँ क्या बतला रहे हैं कि दलालत का क्या माना है। एक चीज को जानने से दूसरी चीज का जानना लाजिम आए, यानी कि दूसरी चीज खुद ब खुद आपको समझ में आ जाए, तो इस तरह जानने को दलालत कहते हैं। और पहली चीज को हम दाल कहेंगे, यानी दलालत करने वाली, और दूसरी चीज को मदलूल कहेंगे, यानी जिस पर दलालत की गई है। ठीक है, उसे मदलूल कहेंगे। पहली चीज जो हमें पहले से पता होती है वो दाल होती है। उसको जानने से फिर क्या होता है, जो नामालूम चीज होती है दूसरी समझ में आती है, उसे हम मदलूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं से धुआं उठ रहा है, जब धुआं उठते हुए आप देखते हो तो फौरन हमें पता चल जाता है कि कहीं आग लगी हुई है। तो धुएं और आग का आपस में ताल्लुक इस तरह है कि जब भी हम धुआं देखेंगे तो हमें फौरन हमारा जहन आग की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो इसका मतलब धुआं आग पर दलालत कर रहा है। तो यहाँ धुआं दाल कहलाएगा और आग मदलूल कहलाएगी, क्योंकि धुएं के समझने से हमें आग का पता चल रहा है। यही उन्होंने दलालत की तारीफ की, कहा कि किसी चीज का इस तरह होना कि इस चीज को जानने से दूसरी चीज का जानना लाजिम आए। तो हमने धुएं को जाना तो हमें आग का जानना खुद ब खुद लाजिम आ गया। तो हम कहेंगे कि धुएं ने आग पर दलालत की है। ठीक है। अब यहाँ वज़ा की तारीफ कर रहे हैं। वज़ा का मतलब अरबी में रखने को कहते हैं, टू पुट समथिंग। और इसकी इस्तिलाही तारीफ मंतिक के टर्मिनोलॉजी में तखसीसु शैइन बिशैइन मता उतलिक़ शैउल अव्वलु फ़ुहिम मिन्हु शैउस सानी, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ इस तरह खास कर देना कि पहली चीज के इल्म से दूसरी चीज का इल्म हासिल हो जाए, वज़ा कहलाता है। ठीक है। अब दलालत और वज़ा के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए, वज़ा का मतलब ये होता है, ऐसा समझ लें कि किसी चीज को आपने किसी मखसूस चीज के लिए इन्वेंट किया हुआ है, या स्पेसिफिक किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, डिराइव किया हुआ है, यूं भी कह सकते हैं। अब जैसे कि मैं कहता हूँ लफ्ज़ कलम। जैसे ही मैंने लफ्ज़ कलम कहा तो इस लफ्ज़ के कहने से फौरन आपके जहन में एक कलम का तस्वुर कायम हो गया। यानी कि ये लफ्ज़ काफ लाम मीम कलम, ये लफ्ज़ दल क्या कर रहा है, किस पर दलालत कर रहा है, पहले दूसरा यानी कि कलम के ऊपर। तो ये लफ्ज कलम असल शय के साथ इस तरह खास है कि जैसे ही हम इस लफ्ज को समझते हैं तो हमें कलम का इल्म हासिल हो जाता है। तो लफ्ज कलम को जानने से खुद कलम का इल्म हासिल हो जाता है। तो इस मिसाल के अंदर लफ्ज कलम मौजू है और खुद कलम जो है मौजू लहू है। नीज खास करने वाले को वाज़िअ कहा जाता है। वाज़िअ वज़ा करने वाला, यानी मिसाल के तौर पर अब ये कोई शय है मेरे पास, ठीक है, कोई एक चीज है,
अब मैंने नई चीज बनाई हुई है, अब मैंने इसको नाम देना है, क्योंकि चीजें जो है उनके नामों के जरिए पहचानी जाती हैं। क्योंकि अगर उसका कोई नाम ना हो उस चीज का, तो उसे पहचानना मुश्किल होता है, हम किसी को बता भी नहीं पाते। तो मैंने गोल सी चीज हाथ में पकड़ी हुई है, अब मैं इसको जो है क्या करूं, अब मैं इसको जो है कोई नाम देना चाहता हूँ। तो मैं क्या नाम दूंगा? तो मैं मिसाल के तौर पर इसको नाम देता हूँ रिंग का। ठीक है, ये एक रिंग है। तो अब जब मैं कहता हूँ रिंग, तो ये रिंग लफ्ज जो है इस शय के साथ खास हो गया। तो जब कभी मैं रिंग कहूंगा फौरन आपके जहन में ये गोल चीज आ जाएगी। तो चूंकि इसका नाम मैंने रखा है तो मैं वाजिया कहलाऊंगा। और जो नाम मैंने रखा है, क्या नाम कहा मैंने? रिंग। तो ये रिंग जो है मौजू कहलाएगी। और किसका नाम रखा है मैंने? इस शय का नाम, गोल सी चीज का, तो इसे हम मौजू लहू कहेंगे। समझ में आया? अब दलालत में और वजह के अंदर फर्क क्या होता है? देखिए, वजह जो है ये जिस चीज के लिए बनाई गई है उसी चीज पर बोला जा सकता है, उससे कोई दूसरी चीज समझ में नहीं आती। जिस चीज के लिए उस लफ्ज को वज़ा किया गया है वही चीज समझ में आएगी। जैसे ही मैंने आपको लफ्ज कलम कहा, तो क्या आपके जहन में किताब का तस्वुर आया, या नोटबुक का तस्वुर आया, या कोई और चीज का तस्वुर आया? नहीं आया। सिर्फ कलम कहने से कलम ही आपके जहन में आएगा। मालूम हुआ कि वजह जो है वो खास होती है। ठीक है। लेकिन दलालत का कैसा होता है? दलालत जो है उस पर्टिकुलर चीज के लिए डिराइव नहीं की गई होती है, बल्कि वो किसी चीज की तरफ हमें रहनुमाई कर रही होती है, गाइड कर रही होती है। मिसाल के तौर पर जो हमने कहा था धुआं, भाई लफ्जे धुआं जब हम कहेंगे तो इससे धुआं ही मुराद होगा, असल धुआं। लेकिन धुएं को देख कर हमने किसी दूसरी चीज का पता लगाया, वो थी आग। अब धुआं ये लफ्ज जो डिराइव किया गया, इसका मकसद आग को जानना नहीं था बल्कि धुएं को जानना था। लेकिन धुएं को देख कर हमने किसी दूसरी चीज का पता लगाया, तो वो दलालत कहलाएगी। तो दलालत में होता यह है कि एक चीज को जानने से दूसरी चीज का पता चल जाता है, जबकि उसको उसके लिए वजह नहीं किया गया होता है। और वजह के अंदर क्या होता है? जिस चीज के लिए उस लफ्ज को बनाया गया है वही चीज आपके जहन में आएगी, कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। तो दलालत तो वजह के बगैर पाई जा सकती है, लेकिन वजह दलालत के बगैर पाई नहीं जा सकती। जैसा कि मैं कहता हूं कि जैद, जैद की दलालत जैद पर, यहाँ वजह भी है और दलालत भी है। जब लफ्ज जैद कहता हूं तो लफ्ज जैद से फौरन आपको रहनुमाई होती है जाते जैद की तरफ, तो ये दलालत कहलाएगी। और यहाँ वजह भी है, क्योंकि इस लफ्ज ये लफ्ज किसी और चीज को नहीं बता रहा। जब मैं कहूंगा जैद तो आपके जहन में सिर्फ जैद ही आएगा, बकर उमर वगैरह तो नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ दलालत भी है और वजह भी है। तो दलालत वजह के बगैर पाई जा सकती है, लेकिन वजह जो है दलालत के बगैर नहीं पाई जाती। जैसे कि हम कहते हैं कि धुएं की दलालत आग पर, तो यहाँ सिर्फ दलालत पाई जा रही है, वजह नहीं पाया जा रहा। क्योंकि हमने जब धुआं कहा तो धुएं से दलालत हो रही है आगे की तरफ, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन लफ्जे धुआं जब हम कहते हैं तो क्या इससे मुराद आग होती है? नहीं, इससे तो धुआं ही मुराद होता है। तो यहाँ देखिए वजह नहीं पाई गई। जैसे ही मैंने धुआं लफ्ज कहा तो क्या आपको आग समझ में आती है? नहीं, इससे धुआं समझ में आता है। तो यहाँ वजह नहीं है, क्योंकि वजह में क्या होता है? जिस चीज को जिस चीज का नाम दिया गया, किसी चीज के लिए कोई लफ्ज बनाया गया तो उससे वही चीज समझ में आएगी, कोई थर्ड चीज तो समझ में नहीं आएगी। तो यही कह रहे हैं कि दलालत तो वजह के बगैर पाई जा सकती है, लेकिन वजह दलालत के बगैर पाई नहीं जा सकती।
अब फिर यहाँ दलालत की किस्में बयान कर रहे हैं। ठीक है, दलालत की किस्में। दलालत की दो किस्में हैं, दलालत लफ्जिया और दलालत गैर लफ्जिया। अब ये जो दलालत होती है यानी कि रहनुमाई होना, एक चीज को जानने से दूसरी चीज का जानना लाजिम आ जाए, दलालत कहता है। अब ये जानना कभी लफ्ज के एतबार से होगा और कभी गैर लफ्ज के एतबार से होगा। तो जब कभी दलालत लफ्ज के एतबार से होती है तो उसे दलालत लफ्जिया कहेंगे, यानी कि दाल उसमें जो होता है वो लफ्ज होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं पूना, जब मैंने पूना कहा तो लफ्ज पूना से दलालत किस पर हो रही है, शहर पूना पर दलालत हो रही है। ठीक है, लफ्ज पूना जब मैं कहूंगा तो ये दलालत कर रहा है किसके ऊपर, पूना शहर के ऊपर दलालत कर रहा है। समझ में आया? तो इसके अंदर दलालत करने वाली शय क्या है, दाल कौन है, ये लफ्ज है, लफ्ज पूना। तो इसे दलालत लफ्जिया कहेंगे। और दलालत गैर लफ्जिया किसे कहते हैं, कि उसमें दलालत करने वाला यानी कि जो दाल है वो लफ्ज ना हो। ठीक है, जैसे कि धुएं की दलालत आग पर, धुआं देखने से आग का पता चल जाता है। कहीं आपने धुआं उठता हुआ देखा तो फौरन आपको लगेगा कि वहां आग है। तो अब क्या आपको लफ्ज के जरिए आग का पता चला या फिर किसी शय के जरिए आपको पता चला? ठीक है, अगर मैं कहता आग लगी है तो आग जब लफ्ज कहता तो ये क्या होता, दलालत लफ्जिया होती। लेकिन मैंने लफ्ज आग का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैं कह रहा हूं धुआं, धुआं कहता हूं तो आग का पता चल रहा है। तो अब यहां पर ये दलालत गैर लफ्जिया हो गई है क्योंकि यहाँ लफ्ज से पता नहीं चल रहा। ठीक है, लफ्ज के जरिए पता नहीं चल रहा है तो ये दलालत गैर लफ्जिया कहलाएगी। समझ में आ गया? तो हमने खुलासा क्या पढ़ा, दलालत जो है ये ऐसा है कि एक चीज को जानने से दूसरी चीज समझ में आती है, इसे दलालत कहते हैं। और वजह किसे कहते हैं, कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ इस तरह खास किया जाए कि पहली चीज से दूसरी चीज समझ में आ जाए, ये आपकी वजह कहलाएगी। ओके, अब फिर दलालत की दो किस्में हुई, दलालत लफ्जिया और गैर लफ्जिया। दलालत लफ्जिया वो है कि जिसमें दलालत करने वाला यानी कि दाल जो हो वो लफ्ज होना चाहिए, तो लफ्ज से आपको उस चीज का पता चलता हो। जैसे मैं कहता हूँ ताजमहल, तो जैसे ही मैंने ये लफ्ज ताजमहल कहा तो ये फौरन दलालत करेगा उस इमारत पर जो कि आगरा में मौजूद है। समझे आप? या फिर मैं कहता हूँ चार मीनार, तो फौरन ये उस इमारत पर दलालत करेगा जो हैदराबाद में मौजूद है। तो यहाँ दलालत करने वाला दाल जो है वो कौन है, वो लफ्ज है। ठीक है, और दलालत गैर लफ्जिया क्या होती है, कि जिसके अंदर दलालत करने वाला दाल जो होता है वो लफ्ज नहीं होता, गैर लफ्ज होता है, लफ्ज के अलावा कोई शय होती है। ठीक है, उससे जो है हमें पता चलता है। जैसे कि अब दिन निकल आया, सुबह हो गई, दिन निकल आया, तो ये दिन निकलने से खुद ब खुद हमें एक और चीज का पता चला, वो ये कि सूरज तुलू हुआ है। क्योंकि सूरज तुलू होगा तो दिन निकलेगा, सूरज तुलू नहीं होगा तो दिन नहीं निकलेगा। अगरचे कि मैं सूरज को नहीं देख रहा हूं, लेकिन दिन का निकलना ये दलालत कर रहा है सूरज के निकलने पर। क्योंकि सूरज है तो दिन है, सूरज नहीं तो दिन नहीं। समझे? तो यहाँ पर दलालत करने वाली चीज क्या है, सूरज पर कौन सी चीज दलालत कर रही है, वो है दिन। और ये कोई लफ्ज नहीं है, गैर लफ्ज है, तो ये दलालत गैर लफ्जिया कहलाएगी। समझ में आया? काफी है आज के लिए, इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।